हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन साथी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। और आने वाले जो भी एग्जाम लाइनअप होंगे आप उसके लिए अपने बेस्ट एफिशिएंसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अब ये आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा की तरह हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा अभी पेपर है वो है आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स है। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स आई थिंक 20 या 21 ऑफ अगस्त को शेड्यूल किया गया है। तो जो भी डेट्स होगा, अब हमारे पास आज है 4 तारीख, मतलब अप्रोक्स अप्रोक्स 15 दिन है हमारे पास। और आप सब मुझे एक भी चीज बता देना कि आप लोग अभी क्या कर रहे हो, कि मतलब आप डायरेक्ट एसडीए पीओ प्रीलिम्स होने के बाद डायरेक्ट उसका मेंस की तैयारी कर रहे हो, या देख रहे हो कि पहले मैं प्रीलिम्स खत्म कर देता हूँ आईबीपीएस पीओ का, फिर मैं एक साथ टोटल पीओ मेंस को लेके बैठूंगा। जो भी आपको अच्छा लगता है ये करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है। देखो, इसका प्रीलिम्स भी इंपॉर्टेंट है और पीओ मेंस भी इंपॉर्टेंट है, बट इट्स ओके। अगर समझो आपका 20-21 को हो जाता है, अब आप 22 अगस्त से भी शुरू करते हो, तो आपके पास ठीक ठाक सा टाइम होगा। एसबीआई पीओ मेंस के लिए थोड़ा कम होगा, बट मैं तो अभी सजेस्ट करूंगा कि आप वीकली एक मॉक देना शुरू कर दो। वीक में एक मॉक देना शुरू करो। तो उससे आपको क्या पता है कि क्या है, कि जो पीओ मेंस होता है ना, इसमें आपका पेशेंस टेस्ट होता है। पेशेंस टेस्ट होता है। तो मतलब अप्रोक्स अप्रोक्स ये 3.5 घंटे का पेपर होता है। अप्रोक्स अप्रोक्स नहीं, 3.5 घंटे का ही पेपर होता है। इससे कम तो नहीं होता है, होता होगा तो इससे थोड़ा और 15 मिनट ऊपर हो सकता है, लेकिन बस इतना ही होता है। और ये 3.5 घंटा बैठना, क्योंकि देखो ये 3.5 घंटा आपको बैठना नहीं है। अप्रोक्स इससे मिनिमम आधा घंटा आप पहले पकड़ के चलो और आधा घंटा बाद में पकड़ के चलो, मतलब 4.5 घंटा आपको उस दिन 4.5 घंटा आपको उस एग्जाम हॉल में बिताना है। और ये 4.5 घंटे में से 3.5 घंटा आपको आपके दिमाग को कंटिन्यूअसली वर्किंग कंडीशन में रखना है। और हमारा जो ब्रेन है ना, इसको आदत नहीं है 3.5 घंटा कंटिन्यूअसली फाइट करने का, क्योंकि पीओ मेंस में आपको फाइट करना पड़ेगा। आप एक पजल समझो, आपने शुरू समझो रीजनिंग का सेक्शन पहला लगा, एक पजल आया, वो पजल समझो आपके लिए आपसे 10 मिनट डिमांड कर रहा था, 10 से 15 मिनट का वो पजल था बनने के लिए। नहीं बनेगा। मे भी चलो कुछ हो गया कि बीच में कोई आप बीच में फंस गए, आपने कुछ गलत रीडिंग उठा लिया, वो नहीं बना 10-15 मिनट। तो उसके बाद भी आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि ये जो गेम है ये पूरा 3.5 घंटे का है। ये 10 से 15 मिनट डिसाइड नहीं करेगा कि आपका ये जो रिजल्ट है वो आप इसमें पास होते हो या फेल होते हो। ये रिजल्ट इसी चीज पर डिपेंड करेगा कि आप ये जो 3.5 घंटा है, इसमें आप हर एक, मतलब हर एक मिनट आपको फाइट करना है, बस हर एक मिनट फाइट करना है आपको, बस कैसे भी करके उसमें से जो भी, क्योंकि देखो पीओ मेंस जो है ना, सिलेक्टिव क्वेश्चन करने पड़ते हैं, सब कोई नहीं कर पाता। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आउट ऑफ, अगर समझो 225 मार्क का क्वेश्चन होता है आईबीपीएस पीओ मेंस में, तो 225 मार्क, 225 मार्क क्वेश्चन पूरे कोई नहीं उड़ा पाता है। तो आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन करना है, आपको अच्छा स्कोर निकालना है और बस बाहर आना है। तो ये 3.5 घंटा बैठने की आदत डालने के लिए मैं अभी से बोल रहा हूँ कि एक एक मॉक दो। फिर जब आगे चलेंगे, जब आपका 20-21 अगस्त हो जाएगा, फिर आप डेडिकेटेडली उसके लिए पढ़ना भी, मेंस का पढ़ना और मॉक टेस्ट भी लगाना। आप हो सके तो वीक में 2 बार मॉक लगाना, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देखो ये मॉक लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक बात समझे हो कि अगर अगर वो पेपर 3.5 घंटे का है, तो उसका एनालिसिस करने को भी आप एक या मैक्स आपको मिनिमम 1 से 2 दिन लगेंगे उसका एनालिसिस करने के लिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वीक में 2 मॉक आपने उस वक्त देना है जब आप फुल फ्लेज में करोगे। और अभी के लिए वीक में एक मॉक दो एसबीआई पीओ मेंस का, क्योंकि उसका एग्जाम हो गया है। और इसका अटेम्प्ट भी मैंने कुछ बोला था, अगर किसी का भी 65 से लेकर 70 तक है, इस रेंज में 65, चलो ऊपर का रेंज पकड़ के कोई मतलब नहीं है, 65 तक है, और किसी का समझो अगर बहुत ही टफ शिफ्ट हो गया तो और 2 मार्क आप कम पकड़ लो, 63 है, विथ गुड एक्यूरेसी, मतलब 90+ एक्यूरेसी होना चाहिए। तो आप लोग मेंस से शुरू तैयारी शुरू कर दो। और ये चीज को ध्यान रखना, 3.5 घंटा, 3.5 घंटा फाइट करना है हमें। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि आधा से मतलब जितनी भी एस्पिरेंट है ना, मैं आपको बता दूं 70% एस्पिरेंट तो यही कटने वाले। 3.5 घंटा उनमें किसी में उतना पेशेंस नहीं रहता। बहुत सारे लोग एग्जाम में पेपर सबमिट कर, मतलब एग्जाम में तो सबमिट नहीं कर पाते, लेकिन जब घर पे मॉक टेस्ट देते तब सबमिट कर देते। तो हमें वो चीज नहीं करना। हमें अगर 45 मिनट का क्या
45 मिनट का अगर रीजनिंग का सेशन है तो हमें टोटल 45 मिनट उधर रहना है, उधर रुकना है, भले ही क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना हो। हमें हर क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने एफर्ट्स को लगाना है, भले ही वो ना आए। समझो, अगर हम ये हमने शुरू किया यहाँ तक है आंसर, हम भले ही आंसर तक ना पहुंच पाए लेकिन हमें थोड़ा आगे तक यहाँ तक तो भी आना है एग्जाम में। फिर बाकी का जो थोड़ा सा बचा है वो आप एनालिसिस में देखना है कि कहाँ मैं लैग कर रहा था कि मेरा आंसर तक आ नहीं पाया, फिर वो आपने टाइम पे देख लेना है। बट ये जो है ना, ये एफर्ट्स आपको लगाना है और यही आपको मेन सिलेक्शन तक पहुंचा देगा। क्योंकि जितने भी लोग सिलेक्शन लिए हैं उन सबको एक ही चीज पता है कि उनको पता है कि ये 3.5 घंटा को टैकल कैसे करना है। उनका दिमाग कंटिन्यूअसली 3.5 घंटा क्या, उनका दिमाग 5-5 घंटे कंटिन्यूअसली पेपर देने के लायक बन गया था, तब जाके उन्होंने पेपर निकाला है। तो इतना तो भी समझ गए कि आपका नेक्स्ट जो भी गोल होगा इस तरीके से आपको चलना है। और जो क्लरिकल प्रीलिम्स है वो कोई ज्यादा इशू नहीं है, आप दिन का एक मॉक देना। क्लरिकल आईबीपीएस क्लर्क का ये आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसका एग्जाम किसी वक्त हो सकता है। डेट्स भी आए होंगे, मुझे एग्जैक्ट अभी तक डेट्स पता नहीं। तो आपको दिन का एक मॉक टेस्ट देना, और वो मॉक टेस्ट का कैसा रहता है, क्लरिकल लेवल जो है ना वो लेवल डाउन रहता है, तो उसका मैक्स टू मैक्स 30 मिनट में उसका एनालिसिस हो जाता है। तो आप दिन का एक मॉक दो, उसका एनालिसिस करो, उसको हटाओ बस, और प्रीलिम्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेंस पे फोकस करो, आप सिर्फ मेंस पे फोकस करो। तो बस इतना हो गया है अभी के लिए। अब आज हम क्या करेंगे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग एक मॉक टेस्ट देने वाले हैं जो कि है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम का एक लाइव मॉक टेस्ट है जो प्रैक्टिस मॉक पे आया है, प्रैक्टिस मॉक पे आया है। और इसमें हम लोग क्वांट का सेक्शन अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्वांट का सेक्शन अटेम्प्ट करने वाले हैं। और हम ट्राई करेंगे जो हम बोलते हैं स्पीड मैथ पहले, फिर अरिथमेटिक या डीआई, जो इजी आएगा उसमें से हम उसको चॉइस करेंगे, जो भी इजी होगा उसको हम पहले करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। रीजनिंग इंग्लिश हमारा सेक्शन एकदम लास्ट में दिख रहा होगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं। 3 2 1 गो। पहले तो रीजनिंग आ रहा है तो नेक्स्ट सेक्शन कर दो। इंग्लिश तो भी नेक्स्ट सेक्शन ही कर दो। पॉइंट लग गए, चलो 3 2 1 गो, शुरू करते हैं। डिस्प्लेट आ गया है। जनवरी तो फरवरी, फरवरी तो मार्च, क्या है ये देखते हैं बाद में। ओके करो। हाँ हाँ हाँ, मल्टीप्लीकेशन है। इंटू 1.5 क्या है, इंटू 2 + 2, तो ये इंटू 1 + 1 दिया, इंटू 1.5 किया तो डायरेक्ट ही आ जाए 3। डिफरेंस ही लो, ये 1 का है, ये 3 का है, ये 11 का है, नहीं डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा। 414 तब चला गया। तो पर ये करके एक बार माइनस होगा क्या, 1 2 भी इधर भी तो 2 है, तो समझो इंटू 1 किया, फिर +3 किया, फिर इंटू 2 + 2 किया, प्लस, नहीं कुछ तो और ये पैटर्न बताओ। ये नहीं पता, ये नहीं पता। 8 तो ये 6, तो ये 5, तो ये 2, ये 4, तो ये 4, ये 8 12 6, ये कितना है 6 8, ये 1, ये 4, ये 2, 18 24, का मल्टीप्लाई अगर चल रहा होगा तो ये 12, ये यहाँ से 12 कम तो 1 4, 4 इसमें से हुआ 4 है, डिफरेंस, डिफरेंस होगा। तो ये 5, ये 5, ये 1, 15 माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ 0 20, फिर माइनस हुआ 8 5 13 2 1, फिर +20 हुआ होगा 38। हाँ हाँ, मल्टीप्लिकेशन तो लग रहा है। इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4, इंटू 4 कितना होता है 180 184।
डिफरेंस लिखिए। 16 प्लस हुआ, फिर माइनस का 9 हुआ, फिर प्लस का 4 हुआ, फिर माइनस का 2 हुआ। ठीक है, तो बस आधा ये 8 हुआ भाई। तो आधा आधा आधा, तो ये 1 और ये प्लस 16। हाँ, 16 जोड़ो बस, हटाओ हटाओ। DI थोड़े इजी लग रहे थे आज, उसकी तरफ जाने का सोच रहा हूँ। ये वाला थोड़ा इजी लग रहा है, थोड़ा हम बात करेंगे। टोटल पॉपुलेशन मेल टू दैट ऑफ फीमेल और इसको ये मेल है और ये फीमेल है। ये मेल ये फीमेल। और 4 13 3900 1300। 3 16 3200 1600। 5 1200 1200। 8 400। 9 800। करो। मेल ए, हाउ मच पर टोटल पॉपुलेशन डी 3200। वो 700 से ज्यादा है 3200 पे। 3200 पे ये दो जीरो, ये दो जीरो गया। 32 से अगर मैं 2 से काटने जाऊँ तो 64। 2 तो है, 2 एक ही इसमें है। रेशियो मेल सी 3600। फीमेल ई 3200। ये गया ये गया ये गया ये गया। 4 से काटा 9 8। एवरेज मेल BCE, मेल BCE BCE 8। ये 6। कितना 36। हाँ, 40% ऑफ मेल्स टाउन आर माइनस। मेल में 40% माइनस है, तो 1600 माइनस है। while 80% of the female in town are minus 80%। ठीक है। माइनस से फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ माइनर मेल्स टू माइनर फीमेल्स, इसी का रेशियो मांग रहा है। 16 से काटा ये 16, 16 से काटा ये 10, 5 8 है। In population of town C is increased by 40%, if the population of town C is increased by 40%। ओके ठीक है। 24 तो 8400 हो जाएगा। और कितना होगा? द रेशियो नॉट चेंजेस, तो फिर उसने क्या पूछा है? इंक्रीज देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन आफ्टर। ओके 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 ओके। तो 3 2 5 टोटल 3। उसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ मेल्स ही पूछा है। 4 24 2 18 2 3 5 5040। डिफरेंट नंबर ऑफ फीमेल AD, फीमेल ए, फीमेल बी 100। ओ, ये भी था क्या पेपर में? चलो इसको करो। 16 प्लस 18 दूनी 36 प्लस 6, और लो 6 कर लो, तो प्लस 3 कर लो 19 को पढ़ लीजिए। और हाँ, 15 कैरी 1 4 5 64 में से 9 बस माइनस 25 6.66। 7 पकड़ लो, 175 ले लो, प्लस 3 माइनस 93, तो ये गया 175 है। 5 250, 40 290। इधर ये 31 31%। 5 15, ये 5 ये 6 ये 3 135। 135 नहीं है, 133 है। वही होगा मेरी। काउंट ऑफ की तो किया है। 1640 40 प्लस 6 46 23 2 प्लस एक्स स्क्वायर 51 49 7।
119 प्लस 23 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 तो 15 एक्स्ट्रा 8 से आठ तो 45 माइनस होगा तो 30 माइनस हो जाएगा, ये 9 ये 8 39 हो गया है। इन अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर, वाटर कंसिस्ट 60% ऑफ टोटल मिक्सचर। ओके, एसिड वाटर 3 2 40 liters of the acid is added to the mixture, 40 liter। ओके, the quantity of the acid, तो ये 3 हो गया है, 3 तो ये तो 40, तो इसमें 40 डाल रहा हो, इसमें तो कुछ नहीं डाल रहा, तो ये क्यों चेंज होगा, तो इसको बता सेम करो, इधर 2 4 6 9 6, तो ये जो 5 है यही 40 है, इसको होना क्या, फाइंड द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द इनिशियल मिक्सचर, 10 8 80 है। हो गया, एक था कुछ, हाँ पीरियड आजा, of the percentage rise in the price 5 different articles from January to February and February to March। जनवरी में इतने थे तो ये हो गया, और फरवरी में इतने थे तो द प्राइस ऑफ आर्टिकल डी इन जनवरी वाज 200। ठीक है, डी जनवरी, तो या परसेंटेज राइज से, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, 200 था तो 260 हो गया, और मार्च मार्च, तो ये 260 फरवरी में हो गया, फिर फरवरी में ये 8/5 हो गया, तो ये 52 416 है। ओके, the rise in article of the rise in price of the article B was rupees 140 from February to March। फरवरी टू मार्च देखो, फरवरी टू मार्च 50%, 50% मतलब 100 का 100, तो 100 का 3 तो 1, तो ये 280, तो ये 420, बी जनवरी, ओ जनवरी, जनवरी में 40% बढ़ा, मतलब 5 था 7 हो गया 40, तो 2 से होगा ये। हाँ हटाओ हटाओ, द प्राइस ऑफ आर्टिकल सी एंड आर इक्वल इन मार्च। ओके ओके ओके, show the price of article in February, मार्च ना, तो ये जो है 25% बढ़ा है, तो ये 4 का 5 हुआ है, और ये 40 बढ़ा है, तो ये 5 का 7 हुआ है, तो ये 7 से मल्टीप्लाई करो 28, या 5 से मल्टीप्लाई करो 25, यही हो ना 28 25, यही चाहिए, 25 सी एंड ई के कुछ आता है, हटाओ, प्राइस फ्रॉम जनवरी टू मार्च, जनवरी टू मार्च, तो समझो 100 है वो प्राइस, पहले 45% बढ़ गया, नहीं नहीं ऐसा मत करो, 45 बढ़ा ना, मतलब 20 पे 9 बढ़ के 29 हो गया, फिर 50 बढ़ा है, मतलब 2 पे 1 बढ़ के 3 हो गया है, तो इसको 58 कर दो, तो 29 इसका डबल कर दिया 40, और 29 मल्टीप्लाई किया तो 87 हो जाएगा। ठीक है, उसमें जनवरी फ्रॉम जनवरी टू मार्च 47 से बढ़ा है 40 पे, यही है, इसको मैं 10 का, तो इसको 25 से काटता हूँ, मल्टीप्लाई करो है, और 175, 117.5 है 17.5, हटाओ 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 हटाओ, हट, अरे यार क्या हो रहा है, हट यार, ये क्या है, अटक गया, ये था, चलिए करो, vessel mixture contain p liters alcohol, p liter mixture of alcohol and water 5, if 25 liters of the mixture is taken out and 40 liter of the water is added। okay okay okay, the ratio of the quality of alcohol 1:2, ये निकला 5:3 रहा, तो 5 फिर 10 तो 7 तो 14 तो 2 2 2, इसके नीचे ये 2 2 है, तो ये भी 10 ही है, और ये भी
यही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसको होना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो ये 16 और ये 24 40। क्या है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इतना के 10 है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर 20% मोर, 50% लेस, 50% लेस, तो ये 5। एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल का लेंथ क्या होता है, ऐसा अगर समझो रहा हो, ये रहा एल स्क्वायर 25 160 13। ये होगा डबल, देखो विटाइन वैसे से सम से सेम सम इन स्कीम ए ऑफरिंग सिंपल 9%, 9% पर सिंपल इंटरेस्ट है, एज वेल एज स्कीम बी ऑफरिंग, ये भी है ऑफरिंग 9% कंपाउंड एनुअली फॉर 2 ईयर्स, तो 18.81% आ रहा है इसमें, तो उसमें तो सिर्फ 18 आएगा, देखो तो 0.81% की बात कर रहे हैं, तो 1215 ये और ये ये फाइंड द सम, यही मांग रहे हो उसमें, तो 9 से काटा 9, 9 से काटा एक 9, 31, 2 29, ये 5, 15, 15 देखो 15 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 डी वाला ऑप्शन है, हटा 10 आ गया। डाउनस्ट्रीम स्पीड ओके, अपस्ट्रीम 17, 11, 73, 18, 28 तो दो 14, 14 में कितना डालो, 14 में 3 डाल लो, वोटिंग स्टिल वाटर इज 6 आवर्स इन हाउ, ओ नहीं 84 और 34 50 डिफरेंट है, हटाओ आ गया। A certain sum when invested in purchase has 15% amount to rupees इतना आफ्टर 5 years, 15 5 75 75 175 का वैल्यू है, मतलब बराबर है, सॉरी हाँ, वेट है, सारे 4, तो 16,000 सम है। इट इंटरेस्ट ऑन द सेम सम आफ्टर 3 years, तो 800 का आ रहा है इंटरेस्ट, 800 इसका कितना परसेंट, ये तो 5। इट इंटरेस्ट ऑन द सेम, ओके और सेम रेट में, तो 16,000 का 45%, तो 8,000 मामला तो समझ में नहीं आ रहा है, बताओ आ गया। हाँ, अमन सोल्ड बैट टू अजय 30% प्रॉफिट, ठीक है, ये अमन, ये अजय, ये इसने कॉस्ट प्राइस, इसका ये सेलिंग प्राइस, अजय सोल्ड द सेम बैट टू अमर एट 20% प्रॉफिट 26,156, सच दैट अमर बॉट द बैट फ्रॉम अजय फॉर रुपीज 780। अब यार, हाँ, अमन अमर अमर बॉट द, तो 156,780, 13 से घटा 60, 13 से घटा 12, तो ये 5 का मल्टीपल है, कितना भी होगा 7 8, हाँ हाँ, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शीट इज 140% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैट फॉर अमन, कॉस्ट प्राइस फॉर द बैट फॉर अमन 140% मोर, मतलब 240%। ओके, यही मांग रहे हो, 5 1200 है, ये कर दिया था ना, नहीं किया था, करो। mixture contain alcohol, milk 7 3, Surya wanted to prepare a mixture of 90% alcohol, so he added 400 liters more alcohol in the mixture, so 9 1, तो ये करो 27 so 3 करो, तो ये 20 plus 400, ये 20 का मल्टीपल फिर फाइंड पॉइंट ऑफ द प्रेजेंट मिक्सचर, नहीं 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 नहीं, 540, तो ये अरे नहीं मिक्सचर 20 ना, तो ये 540,
क्या गलत कर रहा हूँ? अल्कोहल मीन्स सूर्य वांटेड टू प्रिपेयर a mixture contain 90% alcohol, so added 400 लीटर मोर अल्कोहल इन द मिक्सचर। तो 7 और 3 था अल्कोहल और मिल्क। इसमें 400 डाल दिया तो 90% ये हो गया। तो वाटर को सेम अगर किया तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 हो गया। हाँ वाटर सेम हो गया। तो 20 जो है यही 400 के वैल्यू के बराबर है, तो ये 20 के वैल्यू के बराबर है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द प्रेजेंट मिक्सचर। 140 पे है भाई। फाइंड द ओए मिल्क मिल्क 60। शिट। करो। हट गया भाई। हाँ ए अलोन बी अलोन कैन डू 17.5 दिन। 17.5 35/2 28। तो 140। ये 5 5 से काटा 120। 5 2 4 4 दूनी 8। ठीक है। हटाओ। तो क्या चाहिए? ये वक्त विवरण छोटे के खिलाफ प्रयोग। सेटिंग 4 जा 5 जा 464। आगे है 467। बताओ क्या है? करो। ए एंड बी स्ट्रैटेजी इन्वेस्ट 5 9 6 में सी ज्वाइन 140% मोर अमाउंट देन ए। 140 मोर मतलब 140 मोर तो 7 × 12 आएगा। ये 6। तो ये 2 तो 10 18 12 5 9 6। ठीक है सी का 6 है। कितना रही? 11 20 2 12 12 रहेगा थोड़ा सा। अगम कितने हुए ये भी तो नहीं पता। कैसे पता चलेगा अटेम्प्ट कितने हुए? ठीक है गाइस, अब अटेम्प्ट कितने हुए वो तो मुझे भी नहीं पता, बट 21.85 आया है। अब ये मार्किंग स्कीम भी ऐसा है कि इससे पता नहीं चलता है कि कितने रॉन्ग हुए क्या हुए। तो अब पता कैसे चलेगा? अटेम्प्ट पता चलेगा कहीं से? मुझे देखने दो एक बार। अटेम्प्ट पता चल गया तो देखता हूँ। ये वाला था। नहीं, अटेम्प्ट तो पता नहीं चल रहा है, बट ठीक है। अब आप देख लेना कितने अटेम्प्ट हुए थे, आप ही कैलकुलेट कर लेना। अगर रॉन्ग हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने रॉन्ग हुए और क्या रॉन्ग हुआ, वो भी आप देख लेना एक बार कौन से वाले। जब आप देखोगे उसमें पता चल ही जाएगा। और आप लोग अपना भी जो जितने भी आपको मार्क्स आए वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो कैसा एक पता चल जाता है कि सफर कैसा क्या चल रहा है अभी, ओवरऑल प्रैक्टिस। और क्या बोलूं मैं, आज का जो पेपर था ना काफी इजी था, क्योंकि कोई भी अरिथमेटिक में ना अटका, ना कोई डीआई में अटका। लेकिन मेन एग्जाम में मैं अगर आपको बताऊं तो पेपर का लेवल थोड़ा टफ रहेगा, ये इजी नहीं रहेगा। और क्योंकि कोई क्वेश्चन में अटका ही नहीं मैं, अटका भी होगा तो मतलब छोटा माइनर कुछ सिली मिस्टेक का वजह से अटका। कॉन्सेप्चुअली जो कॉन्सेप्ट वाइज रहता है, कॉन्सेप्ट वाइज कहीं नहीं अटका। तो इसका मतलब है कि जो जितने भी क्वेश्चंस थे ना उसके लेवल थोड़े ठीक ठाक से थे। मतलब एग्जाम लेवल से मैं आज ये बोलूंगा कि एग्जाम लेवल से जो एग्जाम मॉक टेस्ट था, क्वांट सेक्शन की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ये थोड़ा इजी था। और आप लोग देखो इसमें आपको कितने मार्क्स आए, और मुझे भी बताना कि कमेंट सेक्शन में कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपका कैसा गया एग्जाम। और आपको क्या लगता है कि जो इसका क्वांट सेक्शन है वो कैसा था, आप लोगों ने भी बताना थोड़ा सा, ठीक है। और ठीक है फिर। और अब देखते हैं आगे, अब क्या कैसे क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट, जो हमारे जो जर्नी है उसको कैसे आगे लेके जाएंगे।
हम लोग बाद में सोचेंगे थोड़ा सा, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं इतना कुछ। अभी बस जो मॉक टेस्ट मुझे दिख रहा है लाइव, जो एग्जाम रिलेवेंट है, कि जिसका भी एग्जाम है, वो अभी मैं दे रहा हूँ। उसके बाद अब देखते हैं कि कैसा क्या रहता है, तो ठीक है। तो चलिए बाय। और अच्छे से पढ़ो सब। और जितने भी एग्जाम आएंगे ठंडे माइंड से दो, कोई पैनिक मत करो। और आपको ये लास्ट एग्जाम में बताया था मैंने कि एसबीआई पीओ का जो भी था उसमें मैंने अपने अटेम्प्ट्स और सभी कुछ बता दिए थे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो लास्ट वाला वीडियो भी देख लेना। कुछ तो एसबीआई पीओ अटेम्प्ट्स करके कोई मैंने उसको अपलोड किया है, उसका थंबनेल भी ऐसे ही कुछ है, तो उसको देख लेना एक बार। उसमें भी मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था टेक्स्ट बुक का, तो वो भी आप एक बार देख लेना। और फिर चलो आज के वीडियो यहीं पे रखते हैं। और अच्छे से पढ़ाई करो, और बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट जो भी आपके एग्जाम थे। एंड थैंक यू।